बीच रास्ते में नमाज पढ़ना, इसका क्या हुक्म फुक़हा ने नकल किया है। चुनांचे चलते हुए रास्ते पर नमाज पढ़ना फुक़हा ने इसको मकरूह करार दिया है। इसलिए रास्ते से अलग हट करके नमाज की नियत बांधनी चाहिए ताकि गुजरने वालों को कोई खलल वाक़ ना होने पाए। फतवा शाम में है लिअन्न सलात फ़ी नफ्स तरीक़ अय तरीक़िल आम्मा मकरूहतन बिसतरतिन व बिदूनिहा व ज़ाहिरु अन्नल कराह लित्तहरीमा। ये फतवा शामी की इबारत है जो ज़करिया बुगडीपुर देवबंद का हिंदी नुस्खा उसकी दूसरी जिल्द सफ़ा 404 पर इसको नकल किया और किताबुल मसाइल की पहली जिल्द सफ़ा 375 पर भी इसको नकल किया गया है। यहाँ एक मसले की मैं वजाहत करते हुए चला जाऊँ। एक मुफ्ती साहब ने मुझसे ये कहा कि आप इस सिलसिले में एक वीडियो बनाएं कि आजकल जो तबलीग वाले हजरात ट्रेन में सफ़र करते हैं या बसों में सफ़र करते हैं, तो ये हजरात जमात की नमाज जो है क्या नाम है, ट्रेन के अंदर नमाज को जो है जमात के साथ ट्रेन में अदा करते हैं। तो मौजूदा हुकूमत इस वक्त सख्त मुखालिफ है इसके। बीजेपी हुकूमत सख्त मुखालिफ है। जिधर देखो अगर कोई नमाज पढ़ता हुआ चाहे हॉस्पिटल में हो या रोड पर हो या कहीं पर भी हो तो मुसलमानों के खिलाफ ये मुकदमा दायर कर देती है। तो अब इसका क्या हुक्म होना चाहिए? तो देखिए, पहला हुक्म तो ये मैं बतलाऊं कि चूंकि ये मुसाफिर है, ये जो ट्रेन में सफ़र करने वाले हैं आमतौर पर मुसाफिर होते हैं और जो जमातें जाती है ये दूर दराज जाती हैं। तो इन तबलीग वालों से मेरी दरख्वास्त ये है कि आप मुसाफिर है, लिहाजा मुसाफिर पर जमात की नमाज तो अव्वलन है नहीं। अब अगर आपको ट्रेन में नमाज पढ़ना है तो आप जिस जगह आपका केबिन है, आप जिस जगह आपकी सीट है, उस जगह ऐसे वक्त में नमाज पढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर पूरी केबिन आपकी खुद की है तो फिर वहाँ पर जो है आप दो दो की जोड़ी कर करके नमाज पढ़ने की कोशिश कीजिए। ये भी जमात के अंदर शामिल है। 2 आदमी भी अगर नमाज पढ़ते हैं तो 2 आदमी भी जमात के अंदर इस जमात का आपको सवाब मिलेगा। ताहम जो ट्रेन का जो बीच का रास्ता होता है जिसमें पब्लिक आमतौर पर आती जाती रहती है, एक वीडियो वायरल हो रही थी अभी, उसके अंदर कुछ लोग जमात की नमाज बना करके नमाज पढ़ते हुए नजर आए, जिसमें पुलिस ने तफ्तीश भी किया और उसके ऊपर मुकदमा भी दर्ज हुआ। बाकी बड़ी तफसील है उसके अंदर। तो इस तरीके से जमात की नमाज को आपको पढ़ना ये ठीक नहीं है। फतवा शामी के अंदर मैंने इबारत अभी आपके सामने पढ़ी कि लिअन्न सलात फी नफ्स तरीक़ अय तरीक़िल आम्मति मकरूहा। इस जुमले से ये बात मालूम होती है कि वो जो रास्ता है, जो ट्रेन का रास्ता होता है, ये ट्रेन का रास्ता पब्लिक के गुजरने के लिए होता है। अब किसी को पेशाब लगी हुई है, पखाना लगा हुआ है और जो है ये साइड में पानी नहीं आ रहा है, उसको ये साइड में जाना है, ट्रेन के दूसरी तरफ दूसरे साइड में जाना है, या किसी की कोई ज़रूरत है, उसमें बेचने वाले ख़रीदने वाले सब आते रहते हैं और आप वहाँ पर नमाज़ पढ़ रहे हैं। तो ये आम रास्ता है, ट्रेन का जो बीच का जो पैसेज है, ये जो गुजरने का रास्ता है, ये आम रास्ता है, इसको किसी को भी रोकने का हक़ हासिल नहीं है उसमें। तो अब अगर आप यहाँ पर चाहे 10 सेकंड के लिए हो, चाहे 5 मिनट के लिए हो, आपको इस रास्ते को रोकने के लिए शरीयत इजाज़त नहीं देती है कि आप इसको रोक नहीं सकते हैं। क्यों? इसलिए नहीं रोक सकते हैं कि ये रास्ता आपके लिए नहीं है, ये हर मुसाफिर के लिए आने और जाने के रास्ते के लिए इसको बनाया गया है। लिहाजा आप अगर इस रास्ते पर नमाज पढ़ने लगेंगे तो ये जो है दूसरे के हक तलफी होगी। ये इबादत ये नहीं है कि दूसरे को तकलीफ दे करके फिर जो है आपके लिए नमाज आप जो है अपनी इबादत करें, ये शरीयत का हुक्म नहीं है। इसलिए इसमें लोगों को खलल में डालना लाजिम आएगा। इसलिए आपके लिए कतई तौर पर इसकी इजाज़त नहीं है कि आप जो है बीच के पैसेज में जमात बना करके नमाज पढ़े, ये आपके लिए जायज़ नहीं। आपको जमात बना करके नमाज पढ़ना है। आपका पूरा केबिन जो होता है, उस पूरे केबिन के अंदर अगर पूरी 6 की 6 सीट आप ही लोगों की है तो उसी मकाम पर 2-2 की जोड़ी लगा करके आप नमाज पढ़ने की कोशिश कीजिए। लेकिन कतई तौर पर जो पैसेज का रास्ता होता है उसमें किसी भी शख्स को, चाहे वो जमात के लोग हो, चाहे आम सफ़र करने वाले मौलाना हो या कोई अवामुन्नास में से कोई आदमी नमाज पढ़ने वाला हो या कोई आलिम दीन हो या आम आदमी हो सफ़र कर रहा हो, किसी को भी उस रास्ते में, जो रास्ते का पैसेज होता है, उस रास्ते में आपको नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं है।
हाँ, अगर आपको बहुत शौक है कि मैं नमाज पढ़ता हूँ तो आप जो है एसी की टिकट निकालिए, और एसी के बोगी में जो है जब केबिन बंद होता है तो उस केबिन और दरवाजे के बीच में अच्छी खासी जगह रहती है, तो आप जो है महंगी टिकट खरीद करके, अच्छी गाड़ी की टिकट खरीद करके फिर जो है आप उस मकाम पर नमाज पढ़िए। तो वो आमतौर पर गुजरगाह कम होता है, और जो पैसेज रहता है वहाँ पर लोग बाहर निकलने की कोशिश नहीं करते हैं, तो आमतौर पर वो जगह खाली रहती है। लेकिन ये जो स्लीपर होता है, तो इस स्लीपर की जगह में हर वक्त आना जाना लगा रहता है। अब अगर आप इस मकाम पर आप नमाज पढ़ते हैं तो ये लोगों को तकलीफ देना लाजिम आएगा, इसलिए आपको इसकी कतई तौर पर इजाज़त नहीं है। आपको नमाज पढ़ना है तो आपको मैंने बताया कि जो आपका केबिन है उस केबिन में 2 आदमी आगे पीछे थोड़ा सा खड़े होकर के वहीं पर नमाज पढ़ने की कोशिश करें। लेकिन कतई तौर पर जो गुजरगाह होता है, रास्ता होता है ट्रेन का, उस बोगी का जो रास्ता होता है, उस बोगी के रास्ते में कतई तौर पर किसी भी शख्स को जमात बना करके नमाज पढ़ने की शरीयत इजाज़त नहीं देती है। क्यों? इसलिए कि फतावा शाम के अंदर साफ इबारत है, लिअन्ना सलात फी नफ्स तरीक़, ये जो नफ्स तरीक़ रास्ता जो है ये आम गुजरगाह है। अब जो हुकूमत ने उसको बनाया किस लिए है? वो पूरे क्या नाम है, वो जो गुजरगाह है वो पूरे ट्रेन वाले के लिए है कि कोई इधर से उधर जाता है, उधर से इधर आता है, हर वक्त उसमें चलते फिरते लोग रहते हैं। अब आप अगर वहाँ पर नमाज पढ़ेंगे तो लोग चलेंगे कैसे? लोगों को एतराज़ का हक हासिल होगा। इसलिए आपको यहाँ पर नमाज पढ़ने की कतई तौर पर इजाज़त नहीं है। आपको नमाज पढ़ना है, आपको अपनी इबादत करना है तो आप महंगा टिकट खरीदिए, एसी का टिकट खरीदिए, और एसी के टिकट खरीदने के बाद वहाँ जो दरवाजे के बाहर पैसेज रहता है उस पैसेज में, उसमें भी वही हुक्म है जो मैं यहाँ लगा रहा हूँ, उसमें भी वही हुक्म है। वहाँ पर उस पैसेज में आमतौर पर लोगों का गुजर कम होता है, तो 2-2 की जोड़ी लगा करके वहाँ पर नमाज पढ़िए। उस बोगी के अंदर भी आपको जमात बना करके नमाज पढ़ने की कतई तौर पर इजाज़त नहीं है, चाहे वो एसी हो, विदाउट एसी हो, चाहे स्लीपर हो, कहीं पर भी हो, पूरे ट्रेन में रास्ते पर आपको नमाज पढ़ना इसकी शरीयत इजाज़त नहीं देती है। इसलिए जो हजरात ट्रेन के अंदर सफ़र कर रहे, हवाई जहाज़ में सफ़र कर रहे हो, हवाई जहाज़ में आमतौर पर जो है जो घुसने का रास्ता होता है, जो एंट्री का रास्ता होता है, डोर होता है, दरवाज़ा होता है, उस जगह पर अच्छी खासी जगह होती है। तो चूँकि जो जहाज़ का अमला होता है, तो जहाज़ का अमला वो अपने केबिन में चले जाता है, 1-8 घंटे के बाद या आधे घंटे के बाद वो अपने केबिन में चले जाता है। तो आमतौर पर वो जो टॉयलेट रहता है, टॉयलेट का जो हिस्सा रहता है, उसके बाद ये साइड में सीट रहती है, उसके बाद डोर रहता है, उसके बाद उनकी केबिन रहती है। तो ये डोर के बीच में, जो दरवाजे के बीच में अच्छी खासी जगह रहती है। अब अगर आप नमाज पढ़ना चाहे तो सिमत को मुतय्यन करके वहाँ पर नमाज पढ़े, तो वहाँ पर भी अगर वो इजाज़त देते हैं तो फिर आप जमात बना करके नमाज पढ़िए, और अगर नहीं इजाज़त देते हैं तो आप तन्हा नमाज पढ़िए। जमात बनाने की कतई तौर पर इजाज़त नहीं, क्योंकि आप मुसाफिर हैं और मुसाफिर पर जमात का लुज़ूम नहीं है। यही हुक्म आप बस में सफ़र कर रहे हैं तो भी यही हुक्म है, या रास्ते में आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं, आप अपनी गाड़ी, आपकी निजी गाड़ी है, तो आप जमात बनाना है तो आप ऐसे मकाम पर अपनी गाड़ी को रोक करके, ऐसी जगह पर आप अपनी गाड़ी को रोकिए, ऐसे हाईवे पर गाड़ी को रोकिए और ऐसी जगह पर गाड़ी को रोक करके नमाज पढ़ने की कोशिश कीजिए जहां पर रास्ता गुजरने वाले को, आपकी गाड़ी अगर खड़ी हुई है तो आपकी गाड़ी के खड़ी रहने की वजह से जो गुजरगाह है, वो रास्ता है, उस रास्ते में आपकी गाड़ी रुकावट ना आने पाए, क्योंकि शरीयत इस सूरत में इस्लाम बदनाम होता है, और इस्लाम को इस तरीके से बदनामी करना, ये इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। किसी को कोई तकलीफ हो इसकी इजाज़त नहीं है। इसलिए जो है आप ट्रेन में हो, सफ़र कर रहे हो, या पैदल चल रहे हो, या किसी भी सूरत में हो, अगर आप तन्हा नमाज पढ़ना चाह रहे हैं जमात के साथ, तो ऐसे मकाम का आप गाड़ी को रोड पर खड़ी कर दीजिए। अगर आपकी खुद की गाड़ी है तो आप गाड़ी को खड़ी कीजिए और रोड से नीचे उतर करके, या रोड का बिल्कुल जो किनारे का हिस्सा जहां पर कुछ नहीं आ सकता है, या ऐसे मकाम पर, रोड पर ऐसे मकाम का तलाश कीजिए, ऐसे मकाम को तलाश कीजिए जहां पर से गाड़ी का गुजर नहीं होता। जैसे बसा औकात रोड पर, हाईवे पर जो है बहुत सी जगह ऐसे रहती है जहां पर जो है बस स्टॉप के लिए हाईवे से निकल
निकल करके एक किनारे का रास्ता ऐसे करके जो है फिर हुकूमतें बनाती है। तो आप ऐसे रास्ते को चॉइस कीजिए ताकि जो है आपको नमाज पढ़ना है तो नमाज पढ़ने में ये कोई खलल वाक़ ना होने पाए गुज़रगाह को। इसी तरीके से आप बस के अंदर सफ़र कर रहे हैं, अब आपको नमाज पढ़ना है तो आप अपनी इबादत करने के लिए जितने बस के अंदर बैठे हुए मुसाफिर हैं उन तमाम को तकलीफ दे करके बस ड्राइवर से कहे कि हाँ हमारे लिए गाड़ी रोको, हम जो है नमाज पढ़ेंगे, इसकी आपको इजाज़त नहीं है। ये आप नहीं कर सकते हैं, क्यों? शरीयत इसका हुक्म नहीं देती है। आप अपनी इबादत करना है, जहाँ पर बस रुकती है, जहाँ उसका ढाबा है, वहाँ अगर वक्त शुरू हो गया है तो आप वहाँ पर नमाज पढ़ने की कोशिश कीजिए। और अगर आपकी नमाज का वक्त नहीं शुरू हुआ है तो फिर आप बस ड्राइवर को मजबूर नहीं कर सकते हैं कि हाँ मेरी वजह से बस को रोको, मुझको नमाज पढ़ना है, ये इसकी शरीयत इजाज़त नहीं देती है। हाँ, बस ड्राइवर खुद से उसकी ज़रूरत है, वो कहीं पर रोकता है, उसको ऑयल लेना है या गैस लेना है या वो कहीं ढाबे पर रुकता है या कहीं होटल में रुकता है और आपके नमाज का वक्त हो गया है तो आप जो है वहाँ पर जितनी देर के लिए वो रुकता है उतनी देर में आप नमाज से फारिग हो सकते हैं। लेकिन खुद अपनी ज़ात के लिए बस को रोकना, ये इसकी आपको कतई तौर पर इजाज़त नहीं। और वो लोग जो मुसाफिर है, सफ़र करने वाले मुसलमान, मैं सख्ती के साथ कह रहा हूँ मुसलमानों को कि मुसलमान जो लोग ट्रेन में, बसों में, हवाई जहाज़ में, जहाँ कहीं भी सफ़र कर रहे हैं, कतई तौर पर वो लोग ट्रेनों के अंदर जमात बना करके नमाज पढ़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि इस वक्त फ़िरक़ा परस्त ताकत जो है मुसलमानों को हर जगह चुन चुन करके उनकी गलतियों को और उनकी कमी कोताही को तलाश करके इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश करें। आपको नमाज पढ़ना है, मैंने पहले कहा कि आप मुसाफिर हैं, मुसाफिर पर जमात की नमाज लाजिम नहीं है, आपको तन्हा नमाज पढ़ना है। आप तन्हा नमाज अकेले में नमाज पढ़ लीजिए, आपका जो पैसेज है वहाँ पर जाकर के नमाज पढ़ लीजिए। क्या ज़रूरत है आपको जो है रास्ते में रोक करके लोगों को नमाज पढ़ना? इससे लोगों को एतराज़ का हक हासिल होगा, इस्लाम पर एतराज़ होगा। ये इस्लाम यही सिखाता है कि लोगों को तकलीफ दे करके नमाज पढ़ाना। तो इस तरीके से जो है आप मुसाफिर है तो आप पर जमात की नमाज लाजिम नहीं। फतवा शामी की साफ इबारत मैंने कई बार पढ़ी, फिर पढ़ देता हूँ। लिअन्ना सलात फी नफ्स तरीक़ ऐ तरीक़िल आम मकरूहा, ये अल्लामा शामी लिखते हैं कि ये मकरूह है। और यहाँ मकरूह से मुराद ये नहीं कि मकरूह तंज़ीह है, बल्कि मकरूह तहरीमी है। लोगों को क्या नाम, लोगों की ये गुजरगाह है, लोगों को ये तकलीफ होगी। और आगे है वज़ाहिर अन्नल कराहा लित्तहरीमा, ये आम तौर पर लोग जो नमाज पढ़ते हैं सफ़र में, गुजरगाह पर या ट्रेनों के अंदर सफ़र करते हैं, उनके लिए कतई तौर पर इसकी इजाज़त नहीं है। आपको नमाज पढ़ना है, आपको 2 ही रकात तो नमाज पढ़नी है। फजर की 2 रकात है, आपको मौका मिलता है आप तो 2 रकात जो है मज़ीद पढ़ लीजिए। फजर में आमतौर पर पब्लिक सोती रहती है तो उस वक्त आपको आज़ादी है, आप जो है 4 रकात पढ़ लीजिए। ज़ोहर की नमाज है तो आप ये नहीं कर सकते कि पब्लिक को जो है कहे कि आप थोड़ी देर रुक जाइए, हम जो है नमाज पढ़ लें, तो इसकी इजाज़त नहीं। आप अपना मौका तलाश करके, आपका कोई साथी है, आपका कोई करीबी है तो उसको आगे पीछे कर करके मौका महल देख करके आप जो है नमाज को अदा कीजिए। और वो उसमें ये भी नहीं कि आप सुन्नत पढ़े, नफिल पढ़े, इसकी भी इजाज़त नहीं है। अगर तकलीफ देह मकाम है तो सिर्फ और सिर्फ आखिर वक्त तक इंतज़ार करते करते जब आपको कोई मौका नहीं मिलता है तो किसी से आजिज़ी के साथ कह करके सिर्फ 2 रकात फ़र्ज नमाज अदा करने की इजाज़त है, इसके आगे नहीं। और इशा के इसमें जो है आपको ज़्यादातर तकलीफ ज़ोहर, असर और क्या नाम मगरिब में होगा। इशा की नमाज को आप ताख़ीर कीजिए, जब आदमी सो जाए उसके बाद जो है आप नमाज पढ़ने की कोशिश कीजिए। क्यों कि पब्लिक जब सोती रहती है या चलती फिरती रहती है उस वक्त आप नमाज पढ़ते रहेंगे तो आपके लिए ये पब्लिक को तकलीफ देना लाजिम आएगा। इसलिए आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए, जब पब्लिक का आना जाना कम हो जाए उसके बाद जो है आप उस मकाम पर नमाज पढ़िए। अगर आपको मौका नहीं मिलता है तो फुक़हा तो यहाँ तक कहते हैं कि आप अपनी नमाज की हैयत को बना करके उसी मकाम पर आप जिस रुख बैठे हुए उसी रुख पर आप जो है नियत करके नमाज पढ़ लीजिए और फिर इस नमाज को अपने मकाम पर जा करके लौटा लीजिए। यहाँ तक फुक़हा इजाज़त देते हैं। तो ये कैसा है, ये क्या सूरत हाल है कि क्या नाम है
रास्तों के अंदर नमाज पढ़ना, इसकी कतई तौर पर इजाज़त नहीं है। इसलिए चाहे वो तबलीग वाले हो, चाहे आम मुसाफिर हो, आम आदमी हो, आम मुसलमान हो, आम पब्लिक हो, आलिम हो, हाफिज हो, कारी हो, दुनिया का कोई भी मुसलमान क्यों ना हो, चाहे वो किसी जगह क्यों नहीं जा रहा हो, किसी भी शख्स को, चाहे वो ट्रेन हो, हवाई जहाज़ हो या और कोई सफ़र कर रहा हो, किसी भी शख्स को रास्ते में जो आम शाहराह है उस पर नमाज पढ़ने की शरीयत इजाज़त नहीं देती है। अगर वो शख्स इस तरीके से नमाज पढ़ता है तो उसकी नमाज ये मकरूह तहरीमी है। इससे बचना हर मुसलमान को लाजिम और ज़रूरी है ताकि दीगर लोगों को कोई तकलीफ ना होने पाए। ये मैंने इतनी लंबी वीडियो इसलिए बनाया कि एक मुफ्ती साहब ने मुझसे कहा कि आजकल जो ट्रेन में सफ़र पर होते हैं तो उस वक्त जो नमाज़ें अदा की जाती है तो उस वक्त नमाज उस सिलसिले में आप कोई वीडियो बना दीजिए ताकि जो है कौम के लिए रहनुमाई हुई। इसलिए मैंने इतनी लंबी इस सिलसिले में इस सिलसिले में मैंने ये वीडियो बनाई है। आप उन तमाम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जो लोग सफ़र में रहते हैं या एयरपोर्ट पर जाकर के नमाज़ पढ़ते हैं, हवाई जहाज़ में नमाज़ पढ़ते हैं। एयरपोर्ट पर तो आमतौर पर खुली हुई जगह रहता है तो उसमें गुजरगाह का कोई मसला नहीं रहता, आप किसी भी एक किनारे होकर के नमाज़ पढ़ सकते हैं। उसमें बहुत सारी जगह रहती है, नमाज़ पढ़ने की भी जगह रहती है और आमतौर पर बड़े बड़े जो है बड़ी बड़ी जगह रहती है तो वहाँ पर नमाज़ पढ़ने कोई मसला तो नहीं है। लेकिन वहाँ पर भी यही ख्याल किया जाएगा कि मेरी जमात की नमाज़ पढ़ने से किसी को कोई तकलीफ़ ना हो। अगर तकलीफ़ होती है तो आप वहाँ भी जमात बना करके नई नमाज़ पढ़ेंगे, तन्हा आप नमाज़ पढ़ें क्योंकि आप मुसाफिर है, सफ़र शुरू कर दिया है तो आप पर ऐसे भी जमात की नमाज लाजिम नहीं है। इसलिए जो है इन चीज़ों का, इन बातों का और शरीयत का ख़ास ख्याल रखें ताकि हमारी वजह से इस्लाम और मुसलमान बदनाम ना होने पाए। मैंने फतवा शामी की इबारत पढ़ी है, वो फतवा शामी जो ज़करिया बुगटीपू देवबंद का हिंदी नुस्खा उसकी दूसरी सफ़ा 404 पर इसको नकल किया गया है। अब कुछ थोड़ी सी बहस, चलते हुए रास्ते पर नमाज पढ़ना ये मकरूह तहरीमी है। ये किताबुल मसाइल में पहली जिल्द सफ़ा 375 पर है। इसलिए रास्ते से अलग हटकर नमाज की नियत बांधनी चाहिए ताकि गुजरने वाले को कोई खलल ना हो। ये किताबुल मसाइल की पहली जिल्द सफ़ा 375 पर इसको नकल किया गया है।